मेरे दोस्तों नमस्कार। काफिर इंटरनेशनल आर्मी आपका स्वागत करती है। काफिर इंटरनेशनल आर्मी में कोई भी सदस्य बन सकता है जो जिहाद एस्कर के ख़िलाफ़ हो, जो इस्लामिक टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो और जो सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों के वो एलिमिनेट करेगा, ख़त्म करेगा, वही मेंबर है। कोई मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं, कोई इसकी रजिस्टर्ड वेबसाइट नहीं है। काफिर इंटरनेशनल आर्मी अपने मन में बसा लो और बाद में इसकी रजिस्टर्ड वेबसाइट भी करेंगे हम, क्योंकि हमारा काम इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करना है और कोई भी हमें इस काम से नहीं रोक सकता। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो अटैक करवाया, जिसमें कि हाफिज़ सईद लश्कर तोयबा का जो मुरीद के में अपना वो मदरसा चलाता, और दूसरा जो मसूद अजहर है जिसका दूसरा एक तंजीम है। तंजीम मीन्स इसका एक एपिक सेंटर है इस्लामिक गुंडागर्दी का, इस्लामिक टेररिज्म का, जो कि बावलपुर में चलाता था एक मदरसे के अंदर। एक मौलाना डीजल है, एक मौलाना फ़खरुद्दीन है, जो कि वो है फ़खरुद्दीन मौलाना है पाकिस्तान का, और इस तरह घोटकी का मिठू मियाँ। ये इस्लामिक सेंटर जितने भी एपिक सेंटर हैं, इनमें कुरान की ही शिक्षा दी जाती है, कुरान से अलग कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। तो मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप मुरीद के को ख़त्म कर देते हो, आप बहावलपुर के मदरसे को अटैक को जो कर देते हो, उसकी तंजीम का नाम मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो गया है, हाफिज़ सईद का लश्कर। जैसे मोहम्मद के मदरसे को ख़त्म कर देते हो, ऐसे तो सैकड़ों हज़ारों मदरसे भारत में चल रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि भारत सरकार दारुल उलूम देवबंद पर कब इसको डिस्ट्रक्ट करेगी, कब ख़त्म करेगी, कब जो मदरसा बरेलवी मदरसा जो बरेली में चल रहा है, जो तौकीर रजा जिसको रिप्रेजेंट करता है, इन मदरसों को कब ख़त्म करेगी, ये भारत सरकार को क्या पता। क्या जो भारत में चलने वाले मदरसे हैं, दारुल उलूम का मदरसा हो या किशनगंज का मदरसा हो या बॉम्बे में जो मदरसे चल रहे हो या जो बरेली में मदरसा चल रहा हो, ज़्यादा प्रभाव बरेलवी का तो पाकिस्तान में ही है। तो सबसे बड़ा जो एपिक सेंटर है इस्लामिक आतंकवाद का, वो तो बरेली का मदरसा है, और दूसरा आतंकवाद का केंद्र की देवबंदी भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये तो सहारनपुर में देवबंद का मदरसा है। तो क्या भारत सरकार को, क्या योगी की सरकार को ये उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या देवबंद का मदरसा वो शिक्षा नहीं देता है जो कि हाफिज़ सईद का मदरसा और बहावलपुर का मदरसा यही शिक्षा देता है, या सैफुल्ला कसूरी जो कसूर में रहता है वही शिक्षा देता है? क्या इस्लाम की किताब अलग है, क्या कुरान की किताब अलग है? ये भारत सरकार और योगी की सरकार क्यों नहीं समझती? अब सवाल ये करेंगे कि ये तो कोई आतंकवाद नहीं करते। भाई ये योगी का डंडा है और ये मोदी जी का डंडा है जो ये आतंकवाद नहीं करते, वरना इनके मन में तो बड़ी छटपटाहट है, बड़ी फड़फड़ाहट है कि भारत में भी वो आतंकवादी हमले ना करें, आतंकवादी हमले करें जो पाकिस्तान में होते हैं। और गाए बगाए ये क्या आतंकवादी हमले नहीं करते हैं? क्या दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर या बरेली के मदरसे से पढ़कर या किशनगंज के मदरसे से पढ़कर या दुनिया में या भारत में जो भी ज़्यादा बड़े मदरसे हैं, क्या उसका पढ़कर ये आतंकवादी नहीं बनते हैं? क्या भारत के मदरसों में कुरान कोई और पढ़ाई जाती है और पाकिस्तान के मदरसों में कुरान कोई और पढ़ाई जाती है? तो क्यों नहीं दारुल उलूम देवबंद के मदरसे पर कार्रवाई होती? भाई अगर ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन में नहीं ले रहे हैं, तो आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार थी और जिसको राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ज़मीन दी, क्या वो उसमें AMU में क्या मस्जिद नहीं है, क्या मदरसा नहीं है? क्या AMU की मस्जिद में ये तकरीर नहीं की जाती होगी कि पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है, पूरी दुनिया में गैर मुसलमानों को कत्ल करना है? जो भाई हिंदू भाई जो मूर्खता के चरम सीमा पर पहुंच गए, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको क्या जवाब दूं। मैं तो उन मौलानाओं को जवाब दूंगा जो ये मैं कह रहा हूं, अगर वो इसको गलत साबित करते हैं, क्योंकि ऐसी मूर्ख कौम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है जो ये मानकर अभी भी कहते हैं कि इस्लाम में कहीं कुरान की किताब में नहीं लिखा। तो चैप्टर 9 की 5 में क्या लिखा है? यही तो लिखा है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। चैप्टर 5:33 में भी तो यही लिखा है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। चैप्टर 5:32 में ये लिखा है कि किसी इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है। लेकिन इस्लाम तो हमको इंसान ही नहीं मानता, गैर मुस्लिमों को इंसान ही नहीं मानता।
वो जो आयत आई थी वो बनी इजराइल के लोगों के लिए थी और उन लोगों के लिए थी जो उस ज़माने में थे और जो यहूदियों का धर्म पुस्तक का एक अंग थी। तो मोहम्मद ने आपने, अगर आप बाइबल को पढ़ो, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट करो और यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा को पढ़ो, तो आपको पता लग जाएगा कि मोहम्मद ने सारा माल वहीं से चोरी किया था। लेकिन हाँ, जो नई ऐड इसने जोड़ा वो ये जोड़ा कि पूरी दुनिया में गैर मुसलमानों को कत्ल करना है और कत्ल करके हमें जन्नत में जाना है। 72 हूरें मिलेंगी, 135 फुट की हीरो होंगी, वो हूरें होंगी। अगर वो थूक देंगी कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए, तो भाई अभी तक वो थूक क्यों नहीं रही हैं? अभी तक वो थूक क्यों नहीं रही हैं? पूरा समुद्र का पानी खारा हुआ जाता है। और ख़ास तौर पर तुम्हारे अल्लाह के मानने वालों के देश में पानी की इतनी पीने की कमी है, तो वो हूरें सऊदी अरब के समुद्र में क्यों नहीं थूक देती? अरब की खाड़ी में क्यों नहीं थूक देती, जिनसे उन बेचारों को मीठा पानी मिले? तो ये सब जो फैलेसी है, ये जो मूर्खता है, इसको तो सहन किया जा सकता है कि आप मानो, हूरे मानो। लेकिन जब आप ये कहोगे कि हमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है और हमें जन्नत पानी है, तो हमारी जो इंटरनेशनल काफिर आर्मी है वो आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज 1 जून है, कहीं से ऐसी शुभ सूचना आनी चाहिए, पाकिस्तान से आनी चाहिए कि सैफुल्लाह कसेरी आज मारा गया, क्योंकि मानवता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और मैं मोदी और योगी जी से उम्मीद करता हूं कि आप दारुल उलूम देवबंद के मदरसे की पढ़ाई इसको बंद करेंगे, क्योंकि इस मदरसे से न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को नुकसान होता है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भी होता है। क्योंकि जब इसी विचारधारा से प्रेरित होकर वो अपराध करते हैं और फिर भारत सरकार के कानून की शिकंजे में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, दारुल उलूम देवबंद के मदरसे वालों को, जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कि आप अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब मत करो। ये इस्लाम एक झूठ, एक फैलेसी थी, एक फ्रॉड था। इससे सबसे बड़ा फायदा मोहम्मद को हुआ, क्योंकि मोहम्मद ने एक नकली अल्लाह को बनाकर पूरी ज़िंदगी दूसरों की दल दौलत लूटता रहा। उनकी औरतों को मलिका अमीन, यौन दासी बनाकर उनका यौन शोषण उसके साथी और करते रहे और अपनी लस्ट को पूरा करते रहे, काम वासना की पूर्ति करते रहे। तो दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में कौन से सुर्राग के पर हैं जो अभी तक भारत सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती? दारुल उलूम देवबंद जो गंगो का एक वो था, उसने चलाया था ये मदरसा। गंगो सहारनपुर में एक जगह है। तो ये जो मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी कहते हैं कि हम भारत से इसलिए नहीं गए कि हमें यहीं रहना था, ये हमारी मुल्क है। वो भाई, इस्लाम किसी मुल्क और किसी ज़मीन, किसी वतन परस्ती को नहीं मानता। तुम इसलिए रह गए थे, तुम्हारे पुरखे इसलिए रह गए थे कि कालांतर में जिस तरह हमने पाकिस्तान लिया है, हम यहाँ भी एक इस्लामिक मुल्क खड़ा करेंगे और एक पूरी दुनिया को इस्लामिक बना देंगे, पूरे इंडिया को इस्लामिक बना देंगे और सारा इस्लाम की हम अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो कि कहीं है ही नहीं, यानी शुगर कोटेड इस्लाम को बताएंगे। लेकिन आज जब ये इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आ गई है, कुरान की सारी गुंडागर्दी का पर्दाफाश हो गया है, कुरान की सारी गंदी जहनी तौर पर गंदी है, जो फिल्दी है, जो नजस विचारधारा है, वो आपके सामने आ गई है कि किस तरह खूनी विचारधारा जो दुनिया के लोगों का कत्ल करती है। तो सबसे बड़ा एपिक सेंटर तो है इस खूनी विचारधारा का, इस खूनी आतंकवाद का, जिसको इस्लामिक आतंकवाद के नाम से चाहते हैं, ये दारुल उलूम देवबंद है। और बरेली का वो है जो जिसके तौर पर बरेली भी बनते हैं। 4 फिरके, हनीफी, सल्फी, मलिकी और एक और हम्बली, ये सारे के सारे फिरके ये भारत की देन है, सिवाय वहाबी फिरके के, जो कि इस्लाम का अब्दुल वहाब का नाम आदमी था, जिसने इस्लामिक गुंडागर्दी की एक शाखा खोली। तो ये सारे मदरसे इस्लामिक गुंडागर्दी का केंद्र है। हाँ, ये इस्लामिक गुंडागर्दी ही है। मुझे ना सुप्रीम कोर्ट से डर है, ना किसी और व्यक्ति से डर है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में डर कैसा? ये इस्लामिक गुंडागर्दी है। और दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक गुंडागर्दी का सबसे बड़ा एपिक सेंटर है, आतंकवाद का सबसे बड़ा वो है। मैं कहता हूँ कि आप कुरान में, योगी जी की सरकार है, आप जाकर वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते इनके? ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? निश्चित तौर पर वो आतंकवाद की शिक्षा इनके सेमेस्टर में होंगी। क्या इनके आपके पाठ्यक्रम नहीं तलाशे जाते हैं? महमूद मदनी कहता था
कि हम वही शिक्षा देते हैं, हम इस्लाम की शिक्षा देते हैं, कोई आतंकवाद की शिक्षा नहीं देते। मैं उस मूर्ख महमूद मदनी, वैसे मदीना का रहने वाला ही है, यही जुम्मा 4 दिन तलवार के डर से सलवार पहन कर मुसलमान हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो तुम शिक्षा देते हो ये तो आप कबूल करते हो हम इस्लाम और कुरान की शिक्षा देते हैं, तो वही तो सबसे बड़ा आतंकवाद है। अगर भारत सरकार और योगी की सरकार कमज़ोर पड़ती है तो इस काम को हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी ज़रूर करेगी। ये हमारा सौभाग्य होगा अगर हम देश के लिए, देश के हित के लिए, अपनी पूरी दुनिया की इंसानियत बचाने के लिए, गैर मुस्लिमों को बचाने के लिए और उन मुसलमानों को बचाने के लिए जो इस्लाम छोड़ चुके हैं या जो इस्लाम के आतंकवाद में विश्वास नहीं रखते, उनको बचाने में अगर हमारा कुछ योगदान होगा, हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी का योगदान होगा, तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्य होगा इंसानियत के लिए और देश के लिए। और ऐसे हमारे 2 करोड़ जो लोग हैं पूरी दुनिया में फैले हैं और ये बहुत जल्दी ये संख्या बढ़ेगी। और तुम्हारा जो इंशाअल्लाह है वो झूठा अल्लाह, तो हमने यही कहा कि झूठे अल्लाह के नाम पर जो ये पैगाम दारुल उलूम देवबंद मदरसा दे रहा है, ये वही पैगाम दे रहा है जो बहावलपुर के मदरसे क्या नाम है उसका, हाफिज़ सईद का मदरसा जो मुरीद के में वो दे रहा है, या सैफुल्लाह कसूरी, न जाने दाढ़ियाँ रख रखी हैं, कोई मदीनवी है, कोई बरेलवी, कोई मक्की है, अब्दुल रहमान मक्की जो हाफिज़ सईद का रिश्तेदार है। ओ भाई तुम्हारा किधर से अरब से संबंध है, अगर अरब से संबंध में जोड़ने में आप गर्वित महसूस करते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। जहाँ सऊदी अरब आज इस्लाम को ठोकरें मार रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस्लाम की गुंडागर्दी को ठोकर मार दिया, और ये तलवार के डर से सलवार पहने हुए ऐसी गुंडागर्दी को, और ऐसे युग में जो कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, मुसलमान धड़ाधड़ इस्लाम छोड़ रहे हैं, डॉक्टर जोकिर नालायक जैसे व्यक्ति को झूठा मान रहे हैं, वो लोग सोचते हो कि आपका साथ देंगे, गजवाए हिंद करेंगे, जिहाद असगर जो कि एक टेररिज्म आतंकवाद है उसका साथ देंगे। अगर साथ देंगे तो और सख्ती से भी काफिर इंटरनेशनल आर्मी निपटेगी। ये अभी तो शुरुआत, एक बच्चा अभी बड़ा होना है और 5 साल में जब ये यौवन अवस्था में आएगा तो उन भारतीय सेकुलर जो राजनीतिक लीडर हैं जो इस्लाम को आज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस्लामिक विचारधारा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका भी हिसाब बहुत जल्दी होगा। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और जो आज भी इस्लाम को अच्छा कहता है भारत में रहकर, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो गैर मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो ऐसी आइडियोलॉजी और विचारधारा को प्रोटेक्ट कर रहा है जो विचारधारा दुनिया की बर्बादी के लिए है। अम्बेडकर से ज़्यादा कोई बड़ा विचारक तो इस दुनिया में क्या, दलितों में तो कोई विचारक हुआ नहीं होगा। फिर अम्बेडकर ने कहा था जब इस्लाम को पढ़कर कि ये विचारधारा ऐसी है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इसलिए सारे मुसलमान भारत से जाने चाहिए। लेकिन ये मौलाना मदनी के डिसेंट जो उनके पुरखे थे वो इसलिए नहीं गए कि भारत को हम इस्लामिक राज बनाएंगे। अब तो इस्लामिक राज सऊदी अरब और यूनाइटेड अमीरात भी नहीं रहे, तो तुम्हारी क्या औकात है जो 2025 में आप इस्लामिक गुंडागर्दी को जिहाद असगर के नाम पर लोगों को कत्ल सकें। तो मैं ये भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय योगी जी की सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या दारुल उलूम देवबंद की शिक्षा कुछ अलग है कुरान की शिक्षा से, या बरेलवी जो मदरसा है उसकी शिक्षा कोई अलग है, या जितने भी उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं, नदवा में जो मदरसा चल रहा है उसकी शिक्षा क्या कुरान से अलग है? शिक्षा तो सारी ऐसी है। तो आप हिंदुओं को क्यों मूर्ख बनाना चाहते हो? क्या हमने वहाँ पहलगाम अटैक के लिए वहाँ उन पर अटैक कर दिया? ओ भाई, भारत में उससे बड़े आतंकवादी हैं। दारुल उलूम जो केंद्र है जो देवबंद में है, वो तो हाफिज़ सईद और लश्कर तोबा से बड़े आतंकवादी चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मुस्लिम भाइयों पर मानकर उनको आतंकवादी बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो आतंकवाद का केंद्र है वो पाकिस्तान नहीं, वो भारत है। पाकिस्तान को इसलिए आप केंद्र बनाते हो, वो इस्लामिक राष्ट्र है और वहाँ हर मुसलमान को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि सारे के सारे जिहाद असगर कर और आतंकवादी बनने को तैयार हैं। लेकिन भारत में कानून के डंडे की वजह से नकली अल्लाह के मानने वालों की चलती नहीं है, लेकिन फिर भी गाए बया गए ये इस्लामिक गुंडागर्दी आपको दिखाते रहते हैं। कल कमलेश कुमार तिवारी को मारा, बहुत सारों को मारा, और कभी महमूद मदनी दिल से कह दे
कि उसने कंडेम किया। अगर उसने कंडेम किया तो ऊपरी दिल से किया, क्योंकि अगर वो कहता है दिल से कंडेम करता है कि ये जो कत्ल है गैर मुस्लिमों का ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो इस्लाम के हिसाब से वो मुसलमान ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलने की भी आज़ादी है, क्योंकि यहाँ बहुमत उनका नहीं है। अगर वो सच बोलेंगे कि हाँ ये तो हमारा इस्लाम कहता है, ये इसी का भांजा या भतीजा वहाँ शिकागो में बैठा है यासिर अल-वज़ीदी, वो तो कहता है हाँ हमारे इस्लाम में तो ये है दूसरों को कत्ल करना। वो भाई तुम्हारे इस्लाम में दूसरों को कत्ल करना है नकली अल्लाह के नाम पर, तो हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी का ये उद्देश्य है। हम इस्लामी गुंडों को, इस्लामिक आतंकवादियों को अब हर स्ट्रीट, हर गली और हर मोहल्ले में मारेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी इस दारुल उलूम देवबंद के मदरसे को कब बंद कराएंगे, वरना तो ये हिंदुओं को धोखा देना है कि हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इस्लाम की देवबंद की विचारधारा और क्या हाफिज सईद की विचारधारा एक नहीं है? क्या मसूद अजहर की विचारधारा एक नहीं है? क्या जकीउर लखवी और सैयद सलाउद्दीन की विचारधारा एक नहीं है? क्या मौलाना मदनी और जामा मस्जिद के बुखारी की विचारधारा एक नहीं है? तो भाइयों अब इतना पर्दाफाश हो गया, इतना खुलकर सामने आ गया, फिर भी इन मदरसों पर कार्रवाई भारत सरकार क्यों नहीं कर रही? ये हम देखते हैं, समय आएगा फिर हम सबको सामूहिक रूप से मानवता के खिलाफ लड़ने पर काफिर इंटरनेशनल आर्मी के थ्रू ये कार्रवाई करनी होगी, इन मदरसों को बंद करवाना होगा। और इस्लामिक आतंकवादी को तो जहाँ पकड़ो वहाँ मारो, कोई जरूरत नहीं किसी सरकार से पूछने की, क्योंकि वो तो इस्लाम के आधार पर आतंकवाद फैला रहा है। तो फिर आप डरते क्यों हो? 82% पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम, और वो एक चंद सिर फिरे गुंडे और बदमाशों से जो इस्लाम के बहुत बड़े गुंडे हैं उनके से डर रहे हो। और सैफुल्ला कसरी कहता है कि गोलियों से नहीं डर सकते। अरे तुम्हारा तो मोहम्मद जब डर गया था, जब उसके 2 दांत उहद की लड़ाई में तोड़ दिए सामने के, और वो मुर्दों के बीच में छिप गया था, और वो कहने लगा था कि मत बताओ मैं यहाँ हूँ। जब अबू सुफियान से लड़ाई हुई थी तुम्हारी, याद करो उस चीज़ को। और फिर जब तुम्हारे मोहम्मद के साथियों ने देखा तो चमकती आँख है तो जिंदा था, और मोहम्मद के जब दांत टूटे उसने अल्लाह को नहीं पुकारा, वो भी जानता था अल्लाह कुछ नहीं करेगा। उसने अपनी बेटी फातिमा और अली को पुकारा जो अपना दामाद था, उसका चचेरा भाई था, और उसकी पट्टी की। तो भाई जब तुम्हारा पैगंबर को ये अल्लाह नहीं बचा सकता, काबे को अल्लाह नहीं बचा सकता, तो झूठे कलमे के नाम पर, झूठे इस्लाम के नाम पर तुम बेचारे गरीब मुसलमानों के बच्चों को क्यों एक शैतानी आग में झोंक रहे हो, जिसको जिहादी अस्कर कहते हैं। सही में मायने में शैतान वो है जो जिहादी अस्कर को फॉलो करते हैं और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहते हैं। तो आशा है ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं पुनः भारत सरकार, योगी सरकार से ये निवेदन करता हूँ, इन मदरसों पर कब आप सील लगाएंगे? क्योंकि कोई भी मदरसा हो, आप सिर्फ इसी बात पर सील लगाएंगे कि वो अवैध ज़मीन में बसा हुआ है, लेकिन आप उस अवैध विचारधारा कि उस मदरसे को सील नहीं लगाएंगे जो ज़मीन खरीद कर इस्लामिक गुंडागर्दी को फॉलो कर रहा है और इस्लामिक गुंडागर्दी को प्रचार और प्रसार कर रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हमारी सरकारों को ही हमें सोचना पड़ेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।